ठीक है, तो अभी तक के रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग आपने जो भी सीखा उसके बिहाफ पर हम आज आपको एक अगले ट्रैक के बारे में बताने वाले हैं। अभी आपने लास्ट टाइम जो सीखा था नोकिया के बेसिक फोन पर डिस्प्ले सेक्शन के बारे में, जिसमें आपने देखा था कि भाई जो बहुत ओल्ड फीचर फोन थे उस पर बात कर रहे थे। अभी मैं उसी से रिलेटेड कुछ अगले मॉडल पे बात करने वाला हूँ आपके साथ। जैसे भी आप देख रहे हैं कि नोकिया 100, 101, 114, 120, 12 समथिंग 130 से रिलेटेड कई सारे मॉडल आ रहे हैं, जैसे नोकिया आशा वगैरह। उस बोर्ड में क्या सीन है कि अगर डिस्प्ले खराब हो जाता है, क्योंकि हम डिस्प्ले डेटा को लेकर के बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उस फोन में इससे पहले वाले फीचर फोन में जैसे आप गए थे 1600, 1100, 1650, 2310, 2600, 2626, उसमें क्या था कि अगर डिस्प्ले खराब भी थी तो फोन ऑन हो रहा था, जिसपे आपके कीपैड लाइट एंड स्पीकर्स वगैरह साउंड कर जा रहे थे, जिससे आपको ये पता चलता था कि मोबाइल ऑन है। अब जैसे कि आप यहाँ पर ये फोन देख रहे हैं, इसमें क्या सिचुएशन होता है कि अगर इसका डिस्प्ले खराब हो जाए, डिस्प्ले की कनेक्टिविटी टूट जाए, किसी पार्टिकुलर पिन का सप्लाई खराब हो जाए, तो ये मोबाइल को ऑन ही नहीं होने देता। वजह इसका डिस्प्ले और बोर्ड का कनेक्शन सिमिलर, एक दूसरे से टाइप, यानी कि उसको आप कह सकते हैं सीरीज में जुड़ा। ओके, तो इसी फोन का ये बोर्ड एक सामने रखा हुआ है, आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आप जो लास्ट टाइम पढ़े थे उसमें 10 पिन की डिस्प्ले को लेकर के हमने बात किया था, जैसे आपने इस बोर्ड पर बात किया था जी कि 10 पिन की डिस्प्ले थी जी। आज हम बात कर रहे हैं इस बोर्ड पर 12 पिन के डिस्प्ले की कनेक्शन दी गई है। अब इसमें देखिए गिनती आप कहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आप देखिएगा कुछ बोर्ड पर क्या होता है कि ये कनेक्शन ऊपर की तरफ होती है डिस्प्ले के लिए, कुछ बोर्ड पर ये कनेक्शन नीचे की तरफ होती है जी। अगर ये कनेक्शन बोर्ड के ऊपर होता है तो इसकी गिनती आपके राइट साइड से चलेगी 1 नंबर की, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर होगा, इस तरह से 2 नंबर 3 नंबर से लेकर 12 नंबर तक होगा। बट यही डिस्प्ले सेक्शन आपको नीचे के कॉर्नर में इधर या इधर दे देता है, तो उसकी गिनती 1 नंबर की आपके उल्टे साइड से चलेगी, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड। उस समय पर आपकी गिनती यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरफ से चलनी थी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ लगा हुआ है डिस्प्ले सेक्शन, डिस्प्ले का कनेक्शन ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, तो गिनती हमारी यहाँ से चलेगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस 12 पिन का डिटेल कि क्या कैसे और किस तरह से, क्योंकि हम डिस्प्ले डेटा के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें 1 नंबर का पिन, 4 नंबर का पिन, 9 नंबर का पिन और 12 नंबर का पिन जो है ये ग्राउंड से टच रहता है, यानी कि इस पर माइनस की कनेक्शन होती है। 2 नंबर का पिन और 3 नंबर का पिन डिस्प्ले लाइट के लिए रहता है। कहने का मतलब मेरा था कि अगर मोबाइल डिस्प्ले खराब होने की वजह से डेटा नहीं बना पा रहा है तो लाइट जलाएगा। ओके, ठीक है, कि वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम, वाइट डिस्प्ले दे, ठीक। बट अगर लाइट नहीं दे रहा है किसी वजह से, अगर लाइट की कनेक्शन टूटी हुई होगी तो ग्राफिक्स बनाएगा जो कि आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, जैसे ऐसे ऑन करके देखेंगे तो नहीं देगा, लेकिन उसको लाइट पर अगर आप देखेंगे तो डेटा आपको नजर आएगा, जैसे नोकिया या मैन्यूज वगैरह। तब इसमें फाइंड कैसे करें कि कौन सा पिन चालू है और कौन सा पिन खराब। तो एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं। इसके लिए हमारा जो मल्टीमीटर है इसको बजर रेंज पर हमें सेट करना है। बजर समझते हैं, बिग पॉइंट जहाँ पर आएगा, मल्टीमीटर को चेकआउट कर देंगे एक बार। इसके बाद अब मल्टीमीटर के हर कनेक्शन को आपको मैं हर बार उल्टा बता रहा हूँ कि रेड वाइट ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक वायर से टेस्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ आईसी की कनेक्शन होती है और आईसी का कॉम्बिनेशन होता है डायोड से, और डायोड की चेकिंग कहती है वन साइड वैल्यू वन साइड नो वैल्यू, वही बिहाफ यहाँ पर भी चलता है इसका। तो हमने एक रेड वायर को ग्राउंड पे रख दिया, यहाँ पर जो ब्लैक बॉर्डर है सब ग्राउंड का कनेक्शन है। अब यहाँ से आप देखिए 1 नंबर का पिन हमारा यहाँ पर ये रहा, तो 1 नंबर का पिन हमें ग्राउंड से बीप दे रहा है। ओके, 2 नंबर का पिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहा है, 3 नंबर का पिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहा है, यानी कि लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। 2 नंबर के पिन सप्लाई में नहीं है और 3 नंबर का पिन सप्लाई में। अगर यहाँ पर लाइट नहीं जलती है तो 2 नंबर के पिन की कनेक्शन ढूंढी जाएगी। फिर हम डेटा के लिए बात कर रहे हैं कि ग्राफिक्स नहीं बना रहा है। तो 1 नंबर हमारा बीप दिया, 2 नंबर 3 नंबर, चौथे नंबर हमारा बीप दे रहा है, 12 नंबर का पिन हमारा बीप दे रहा है, 11 नंबर 10 नंबर और 9 नंबर का पिन हमारा बीप दे रहा है। ये चारों पिन ग्राउंड के लिए है, ठीक है। 11 नंबर का पिन ग्राउंड से हमें यहाँ पर क्या दे रहा है, वैल्यू। 10 नंबर का पिन क्या दे रहा है, वैल्यू। इस तरह से 9 नंबर क्लियर हो गया था। 8 नंबर का पिन क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। 7 नंबर का पिन क्या दे रहा है, वैल्यू। 5 नंबर का वैल्यू दे रहा है और 4 नंबर का ये भी वैल्यू नहीं। 4 नंबर ग्राउंड से बीप देगा, 5 नंबर तक वैल्यू होगा, ठीक है। ओके, तो एक हमारा गिनती के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर का पिन ग्राउंड वाइज बीप देगा। 2 नंबर और 3 नंबर पिन एलईडी के लिए होती है, इसलिए ग्राफिक्स से मतलब नहीं है। 11 नंबर का पिन, 10 नंबर का पिन, 9 नंबर ग्राउंड होता है, 8 नंबर का पिन, 7 नंबर का, 6 नंबर का और 5 नंबर का, ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, डेटा से। तो अब देखते हैं जरा इस पिन को किस तरह से और कैसे चेक करें। इजीली है, 11 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर के पिन, इन पे लगे हुए कंपोनेंट की जो सेक्शन इसमें होती है, तो इसके लिए आप बोर्ड के पीछे वाले कॉर्नर में आए, यानी कि बैक बॉडी को देखें। यहाँ पर पार्टिकुलर कनेक्शन दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर 2 कलर कॉइल, 2 कलर कॉइल, 2 कलर कॉइल के साथ कुछ रजिस्टर्स लगाए गए हैं जो 220 किलो ओम का रजिस्टर है। यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर पिन पर आप देख रहे हैं कि दो कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें 2 कलर कॉइल और एनपीसी को सीरीज में दिया हुआ है। अब देखिए
यहाँ पर ये पिन पहला जो आपका कॉइल है, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, चौथा, पांचवा और छठवां गिनती के हिसाब से अगर देखेंगे तो 11 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, ये जो पिन की कनेक्शन होती है आपकी डेटा वाइज होती है। उसके हिसाब से 11 नंबर की पिन की कनेक्शन इस कॉइल पर होनी चाहिए, 10 नंबर की इस कॉइल पे होनी चाहिए, 8 नंबर की इस कॉइल पर होनी चाहिए विद रजिस्टर आपके। उसके बाद 7 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर, इन 6 कनेक्शनों को यहाँ से कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर तो अभी वैल्यू दे रही थी, सपोज दैट किसी केस में यहाँ पर वैल्यूज ना बने या कि सप्लाई टूट जाए, तो उस केस में आप इसे कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से इसे चेक किया जाए। अगर मान लीजिए कि 11 नंबर का कनेक्शन टूटा हुआ है, अभी अगर ये बोर्ड ऑन है तो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये बोर्ड डेड होगा किसी कंडीशन में, यहाँ पर सप्लाई नहीं होगी, तो कैसे ट्रैक फाइंड करेंगे। तो पहले आप ऑन बोर्ड पर अगर इस चीज़ को ट्रेस करके रखेंगे तभी आप आने वाले समय में डेड बोर्ड पर इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप पिन देखेंगे, पहले 11 नंबर के पिन की कनेक्शन को चेक करेंगे। 11 नंबर से जुड़ा हुआ पिन जो आपका था ये आपके पहले कॉइल से बीप दे रहा है, यानी कि यहाँ तक का ट्रैक ठीक है। यहाँ पर आपने देखा पहले कॉइल से इसकी कनेक्शन थी 11 नंबर के पिन की। ओके, अब चलिए 10 नंबर के पिन के लिए। 10 नंबर के पिन जस्ट उस कॉइल के बगल वाले पिन से कनेक्टेड था, जो चेक करने पर बीप दे रहा है क्योंकि सप्लाई ठीक है। इसी तरह से रिपीट चेक करें, 11 नंबर के पिन पर आपने रखा है सप्लाई को, ठीक है, और मैं 11 नंबर से रिलेटेड कनेक्शन को यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। अगर कनेक्शन में होगा तो ये बीप देगा। ठीक, क्लियर है, यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्लियर जा रहा है। 11 नंबर की सप्लाई भी बनी हुई है। अब चलते हैं 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर के पिन पर आप रखिए 11 नंबर के जस्ट अपोजिट जो कॉइल है और रजिस्टर लगा हुआ है उस पर बीप देना चाहिए। यहाँ पर सप्लाई पर बीप दे रहा है। अब चलते हैं हम 9 नंबर छोड़ते हैं क्योंकि ग्राउंड था, 8 नंबर की तरफ चलते हैं। 8 नंबर के लिए 10 नंबर के जस्ट साइड में बने हुए कॉइल जो है डबल 2 कलर कॉइल और रजिस्टर, वहाँ से उसकी कनेक्शन होगी। उसके जस्ट बगल में आइए 7 नंबर के पिन पर, ठीक है, 5 नंबर पे पहुंचिए। 5 नंबर के पिन पर सही से लगाइएगा। जी हाँ, सप्लाई चालू है। जी हाँ, अब चलिए 6 नंबर के पिन पे तभी आप 5 नंबर पे पहुंचिएगा। अभी 6 नंबर पे थे, 5 नंबर पे भाई आप, ठीक है। ओके सर। अब देखिए इस चीज़ को पार्टिकुलरली यहाँ से तो हमने ट्रेस कर लिया कि यहाँ से इसकी कनेक्शन चालू है। अब ये कनेक्शन यहाँ से और आउट होगी, दिखाइए। हमने अभी पार्टिकुलरली 2 कलर कॉइल तक का कनेक्शन चेक किया। इन कॉइल पे हर एक सप्लाई चालू है। इस कॉइल के बाद ये पार्टिकुलर कॉइल को आप चेक कर लीजिए। कॉइल ठीक होगा बीप देगा, कॉइल ठीक होगा बीप देगा। सारे कॉइल को चेक करने का तरीका यही रहता है। कोई भी कॉइल हो, 2 कलर हो, नॉर्मल हो, बूस्ट हो, डॉटेड हो, राउंड हो, कोई सा भी कॉइल हो, तो वो बजर पे बीप देगा। बजर पे बीप देगा, बजर पे बीप देगा तो ठीक। अगर बीप नहीं दे रहा है तो उस जगह उस समय उस कॉइल को आपको चेंज करना होता है। तो चेंज करना ही एक उपाय है। ओके, तो लेकिन जब हम चेंज करेंगे कॉइल को तो फिर सेम वैसा ही कॉइल कहाँ से मिलेगा? देखिए आपको मात्र यहाँ के शेप पर ध्यान देना होता है क्योंकि इस कॉइल की वैल्यू पर ध्यान नहीं दी जाती है। बजर यहाँ पर जिस लेवल और जिस साइज का ही कंपोनेंट है, आप देखेंगे किसी भी स्क्रैप के बोर्ड से आपको ये चीज़ मिल जाता है। इसलिए यहाँ से खोल करके हटा दीजिए, किसी दूसरे बोर्ड पर चेक कीजिए कि चेकिंग में सही हो, टेस्टिंग में सही हो, वर्किंग हो, उसको खोल करके यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे भी डिस्प्ले सेक्शन से ही वो कॉइल आएगा। नहीं, 2 कलर कॉइल का हो, साइज में सेम हो, जरूरी नहीं है कि आप सेम सेक्शन से ही निकालें, बट कॉइल कंडीशन वाइज सही होना चाहिए। ठीक है, अब इस कॉइल के बाद हमने देखा तो इस कॉइल के बाद ये कनेक्शन रजिस्टर को आती है। तो अब यहाँ अपना कॉइल चेक कर लिया, सप्लाई चेक कर लिया। अब कॉइल से आगे बढ़ते हैं तो इस कॉइल से जुड़ा हुआ कंपोनेंट यहाँ पर जस्ट 220 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। इस कॉइल के अगले हिस्से से रजिस्टर बीप देगा और ये रजिस्टर आपके यहाँ पर ग्राफिक्स ऐसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ तक इस रजिस्टर का जो ट्रैक गया हुआ है, इस ट्रैक के लिए डायरेक्ट ग्राफिक्स ऐसी जिम्मेवार है। यानी कि कुल मिलाकर के हम बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के इस ट्रैक को यहाँ से लेकर इस कंपोनेंट तक चेक करेंगे, कॉइल तक, 2 कलर कॉइल से इस रजिस्टर तक। रजिस्टर की टेस्टिंग के बाद अगर सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है तो सप्लाई डायरेक्ट आपके ग्राफिक्स ऐसी से आउट होती है, इसको CPU ऐसी भी आप कहते हैं। ओके सर, ठीक है। इस पार्टिकुलर सप्लाई को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपका सारा सप्लाई ठीक है, कंपोनेंट ठीक है, यहाँ पर रिलेशन क्लियर है, सारे सप्लाई चालू हैं और आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली आप मोबाइल का डिस्प्ले चेंज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी जो भी फॉल्ट होती है आसानी से फाइंड हो जाती है। बट अगर आप क्या करते हैं कि बिना कुछ चेक किए डायरेक्ट दूसरा डिस्प्ले लेके आए, लगा दिए, फिर वही सिचुएशन है, तो आप क्या कहते हैं कि भाई हमारा बोर्ड खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को फाइंड करके फिर डिस्प्ले के लिए जाते हैं और डिस्प्ले पर प्रॉब्लम शो करते हैं तो क्लियर हो जाता है कि फाइनली ये डिस्प्ले फॉल्ट होगी, इसके वजह से वाइट डिस्प्ले या फिर डेटा नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह से इस तरह की कोई भी दिक्कत आए, इससे रिलेटेड कोई भी बोर्ड हो या फिर आपकी 12 पिन से रिलेटेड कोई भी ट्रैक हो आपके नोकिया से रिलेटेड मोबाइल में, तब इसको आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? ओके। और आप लोग को भी अगर हमारा ये वीडियो क्लिप या रिपेयरिंग का तरीका समझ में आया हो और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लस
अगर आपके पास और कोई समस्या हो, उसकी जानकारी आप चाहते हो, तो वीडियो के साथ नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप जानकार हैं, थोड़ी बहुत समस्या है, तो आप खुद को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो आप हमारे सेंटर से इस कोर्स को कर भी सकते हैं। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।